मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को करीब 6 घंटे के प्रवास पर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के बाद यहां पर हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन के बाद मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। इसका निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण कर रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आयुक्त सभागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अयोध्या के विकास कार्यों व विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा बैठक शुरू की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को करीब 6 घंटे के प्रवास पर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के बाद यहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्शन पूजन के बाद मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। इसका निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आयुक्त सभागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अयोध्या के विकास कार्यों व विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा बैठक शुरू की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से राजीव सिब्बल जुड़ गए हैं। राजीव, मुख्यमंत्री रविवार को करीब 6 घंटे प्रवास पर रामनगरी अयोध्या पहुंचे, इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी हाँ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या आए थे और उन्होंने जो है एक तो सबसे पहले उन्होंने समीक्षा बैठक की अयोध्या को लेकर, जिसमें कि अयोध्या में कई करोड़ की परियोजनाएं उन्होंने जो चल रही हैं और जो लागू होनी है उसका उन्होंने जो है कुछ का शिलान्यास किया, कुछ का लोकार्पण भी किया। और साथ ही जो अयोध्या में रामपथ बनना है उसमें जो देरी हो रही है उसको लेकर वो अधिकारियों पे बहुत नाराज भी हुए, क्योंकि लगभग रामपथ में पड़ने वाले जो भी घर या जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हटाई जानी है उनमें कुल 1100 बैनामे होने, जिसमें से कुल 55 बैनामे लोगों को हुए हैं और 55 लोगों को ही मुआवजा मिल पाया है। और उस रामपथ में देरी की वजह से योगी बहुत नाराज हुए और फिर उन्होंने यहाँ पे एक प्रबुद्ध सम्मेलन का जो है आयोजन था उसमें भी उन्होंने शिरकत की और वहाँ पे उस प्रबुद्ध सम्मेलन में कई हजार लोग आए हुए थे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को सुना और उन्होंने कुछ शिक्षक भी थे और उन्होंने आने वाले चुनाव को लेके भी मतलब एक माना जा रहा है कि आगे आने वाला जो निकाय चुनाव है उसको लेके भी एक ये तैयारी की। राजीव, जानकारी चाहेंगे कि इसके साथ ही उन्होंने आयुक्त सभागार भी पहुंचे सीएम योगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, सुबह राम जन्मभूमि और हनुमान लला का दर्शन करने के बाद योगी सीधे जो है पहुंचे आयुक्त सभागार, जहाँ पे उन्होंने समीक्षा बैठक की। अयोध्या जो एक विजन डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी काम हो रहे हैं और होने हैं उसको लेकर उन्होंने मतलब अधिकारियों को निर्देश दिए कि अयोध्या में जो भी काम हो रहे हैं अयोध्या को आप बहुत ही जल्दी सजाइए संवारिए, किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए, आम जनता को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उनको जो उचित मुआवजा मिलना है वो उचित मुआवजा उनको दिया जाए। किसी भी प्रकार की जनता की परेशानी को अधिकारी तुरंत सुने और उसका निराकरण करें। राजीव, मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण करते दौरान क्या सीएम को किसी प्रकार की कोई कमी सामने दिखी? जी हाँ, उन्होंने जो पार्किंग बन रही है उस पार्किंग का उन्होंने निरीक्षण किया, उसमें उनको कोई कमी नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने उसको ये कहा कि इसका काम बहुत धीमा चल रहा है। जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है आपके विकास प्राधिकरण और नगर निगम मिलकर इसको बना रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसको जल्द से जल्द पूरा करिए, जिससे कि जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनको जो है पार्किंग में दिक्कत होती है और गाड़ियां खड़ी करने में उनको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। राम जन्मभूमि दर्शन के लिए मंदिरों में जाने के लिए इनको गाड़ियां काफी पहले खड़ी करनी पड़ती हैं उस स्थान से। तो ये जो पार्किंग बन रही है मंदिर से काफी बगल बन रही है और इसमें उन्होंने कहा कि इस कार्य को जल्दी पूरा करें आप। राजीव, जानकारी चाहेंगे जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर दिव्य और भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए स्पेशल क्या व्यवस्था की गई वहां पर? जी हाँ, मंदिर ये बहुत आपने सही प्रश्न किया कि बहुत ही भव्य बन रहा है और बहुत ही जो बाहर से आपके श्रद्धालु आते हैं या जो पर्यटक आते हैं उनके लिए सरकार जो है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनके रुकने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके लिए अयोध्या में घूमने के लिए सवारी गाड़ियां उसकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगी हुई है। और सरकार का मतलब ये मानना है कि
अयोध्या में किसी भी प्रकार की कोई भी किसी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो हर प्रकार की तैयारी करने के लिए तैयार है। राजीव, खबर सामने यह भी आ रहा है कि उनका गोरखपुर भी दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने शाम को यहाँ पे आज 3 दिवसीय रामायण मेला शुरू हुआ है अयोध्या में, जो कि 3 दिन तक चलेगा, जिसमें कि बाहर से भी तमाम कलाकार आ रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया है शाम को 3 बजे। उसके बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ भी कल वो जो है कई करोड़ की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर में भी क्योंकि वो उनका क्षेत्र संसदीय क्षेत्र रहा है और वहीं से चुनाव भी लड़े हैं हमेशा, और उनका मतलब उनका जो बाबा गोरखनाथ मंदिर वहीं पे है, तो उनकी कर्मभूमि है, तो उसके लिए भी वो मतलब प्रयास में है कि गोरखपुर भी। चलिए राजीव, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।